अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। और आज हमारी एमएस एक्सेल की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास के अंदर जो हमने आज पढ़ना है, हाउ डिफरेंट माउस पॉइंटर शेप वर्किंग इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर डिफरेंट पॉइंटर शेप्स काम कैसे करते हैं। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ, जब हम एक्सेल शीट के अंदर चले जाते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर जो है डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट शेप्स इख्तियार करता है। इन डिफरेंट शेप्स को हम जब इन्हीं शेप्स के अंदर हम कंप्यूटर से अपने एक्सेल शीट के अंदर माउस से मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। इनको हम पॉइंटर शेप्स कहते हैं जी। ये हमारी क्लास को मिनिमाइज़ करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैंने दोनों शीट भी खोला हुआ। ये जो पॉइंटर शेप्स खोले हैं ये है। यहाँ पे दो मिस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप पॉइंटर इस शेप में आ जाए। ये सारे शेप अभी मैं दिखाने वाला हूँ। इसको नॉर्मल पॉइंटर कहते हैं और इसका काम क्या होगा हम शीट के अंदर बताएंगे। जब पॉइंटर इस शेप में आता है, ये कॉपी फाइल शेप, मतलब पॉइंटर के साथ छोटा सा प्लस आ जाता है, ये कॉपी शीट करेगा। ये फिल हैंडल है, यह ये फिल करेगा जब ब्लैक प्लस की शक्ल में आता है। ये आई बीम कहलाती है और ये मूव कहलाता है, मतलब ये कांटे का साइन आएगा हमारे पास एरो के साथ। अब मैं आके दिखाता हूँ कि इसका काम क्या है। जैसे यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ शीट के अंदर, ये देखें इस वक्त पॉइंटर शेप ये वाला शेप आया है, ये वाला शेप आया, ये शेप आया। इस वक्त में हाँ, इस सूरत में हम सिर्फ सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, माउस को होल्ड रखा, इसके सिलेक्शन कर ली। ठीक है जी, इसको सिलेक्शन करने के लिए ये शीट काम आती है। ठीक है, ये पॉइंटर सॉरी। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल पॉइंटर हो गया, ये वाला। इसके बाद जब दूसरा पॉइंटर आता है जी ना वाली, इसको हम कहते हैं ये वाला। ठीक है जी। अब इस पॉइंटर शेप को हम क्या कहते हैं, ये कॉपी शेप होता है। ये देखें ये कहाँ पे आएगा, ये जब अपने शीट पे आते हैं, शीट को पकड़ के जब मैं माउस से उठा लेता हूँ, देखें जी शीट के साथ एक जो है पेज उठ रहा है। यूं ही मैं कंट्रोल की दबाऊंगा, देखो इसके ऊपर प्लस आ गया। ये तो कंट्रोल की छोड़ता हूँ, ले जाता कीबोर्ड में, कंट्रोल की प्रेस करता, देखो छोटा सा प्लस आता है। उम्मीद है आपको विजिबल हो रहा होगा कि जब कंट्रोल दबाते छोटा सा प्लस। ये जब इसमें देखो ये शीट 1 है, अब ये यहाँ पे प्लस आ रहा है। ठीक है जी, इसको भी बाद में पढ़ते हैं। ये हमारे पास कॉपी है। दूसरा हैंडल है। हैंडल इस जगह आता है, देखें जनाब, अब इस सेल के अंदर जाते हैं तो इसके राइट बॉटम कॉर्नर पे एक ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है आपको इस शीट के अंदर। जब मैं पॉइंटर को इस ब्लैक डॉट के ऊपर पहुँचाता हूँ, देखें जी अब ये शक्ल, ये बन गई, ये वाला शक्ल बन गया, अब फिल हैंडल आ गया। ठीक है जी। अब आई बीम, ये देखो यहाँ पे जब पा जाते हैं, देखें जी आई बीम आ जाती है। यहाँ पे अगर डबल क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ भी आई बीम आ जाती है, यहाँ भी आई बीम आ जाती है। अच्छा, ये मूव है। अब इसको यहाँ पे पहुँचाओ तो ये आएगा, और यहाँ पे पहुँचाओ तो ये मूव आएगा। आते हैं नाजरीन कि इसके अंदर हम काम कैसे करें। सबसे पहले हम आते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंटर क्या काम करेगा। ये सिर्फ जस्ट सेलेक्ट करेगा, किसी एरिया को सेलेक्ट करना है, इसी के ऊपर कोई काम करना है। देखें जी, कोई काम करना है और इसी के ऊपर जो भी काम करना है हम इसको करेंगे। ये देखें, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए आता है। जब ये आता है तो सिलेक्शन हो जाएगी, ये कॉमन है, नॉर्मल। इसके बाद ये कॉपी वाला, ये देखें जी इस वक्त शीट 1 है। जब मैं शीट 1 के ऊपर शीट को उठा लेता हूँ, ये देखें शीट उठ गई है। अगर मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको यहाँ थोड़ा आगे के छोड़ता हूँ, ये देखें जी शीट 1 आ गया, शीट 1 की दूसरी कॉपी आ गई। ये शीट 1 नहीं है जी, शीट 1 की दूसरी कॉपी है, शीट 1 की दूसरी कॉपी है। राइट क्लिक करें जी, ये शीट को मैं डिलीट भी करता हूँ, यहाँ से डिलीट, तो फिर चली गई। तो ये हमारे पास जब ये आता है, यहाँ पाएगा। जब मैं यहाँ से माउस को और बटन दबा के मैं उसको उठा लेता हूँ, अब इसको कंट्रोल प्रेस करता हूँ, कॉपी। अगर वैसे इसको यहाँ रख लेता हूँ तो ये मूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2-3 शीट्स हैं, ये देखिए 2-3 शीट्स हैं। अब शीट 1 को मैं ऐसे उठा रहा हूँ, उठा के देखो साथ में एक छोटा ब्लैक एरो चल रहा है, यहाँ छोड़ूंगा, ये शीट 1 इधर आ गई। जहाँ भी मर्जी रख सकते हो, ये मूव शीट की मूवमेंट आती है। लेकिन जब शीट को उठाते हुए मैं जब कंट्रोल दबा के मैं कहीं छोड़ता हूँ, ये देखें शीट 1 आ गई, शीट 1 की दूसरी कॉपी आ गई। तो जनाब ये फंक्शंस पे, ये इनकी शीट कैसे बने, क्यों बने, इस पर आप तवज्जो फिलहाल नहीं दें। फिलहाल काम इस पॉइंटर का वर्क मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगला कॉपी मैंने बताया, अभी ये फिल हैंडल है। फिल हैंडल का मतलब ये है कि यहाँ से मैंने एक चीज़ मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, सीरियल नंबर पाया, मैंने कहा माय नेम लिखा। ठीक है, माय नेम लिखा। यहाँ से जब ये यहाँ पाएगा, ये फिल हैंडल यहाँ पाएगा।
अब यहाँ मैं जो लिखा हुआ है इसको राइट की तरफ भी मैं फिल कर सकता हूँ, देखें राइट की तरफ भी फिल कर सकता हूँ, ये सारा फिल हो जाएगा। और इसको डाउन की तरफ में भी फिल कर सकता हूँ, ये लेफ्ट और टॉप पे फिल नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, ये फिल हैंडल है, किसी भी चीज़ को फिल करना है, इसमें सीरीज भी फिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक दिन लिख दिया हमने, संडे लिख दिया, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया जी, हमने लिख दिया जी संडे लिख दिया। आप इस संडे के ऊपर चला जाता हूँ, ये देखो इस ब्लैक पॉइंट जो हमारे पास फिल हैंडल में जाते, इस पॉइंट इस डॉट के ऊपर जाते हैं, सेल के कॉर्नर पे, सिलेक्टेड सेल के कॉर्नर पे जो डॉट मौजूद है इसके ऊपर जाएंगे, देखो डाउन की तरफ, ये देखो जी पूरे के पूरे दिन फिल हो गए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे के बाद दोबारा संडे आ जाएगा, ये इस तरह फिल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास SUN संडे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, कोई भी संडे नहीं, ज़रूरी नहीं, किसी भी दिन का नाम लिखो, खींचो, इसी दिन के बाद सीरीज फिल हो जाएगी। इसी तरह हम लेते हैं जनवरी, कुछ सीरीज़ हैं जिसको हम फिल कर सकते हैं, सीरीज़ को यहाँ से पकड़ लिया जी, ये देखो जी जनवरी फरवरी, यहाँ पर दिसंबर जनवरी फरवरी हो जाएगा। इसी तरह इसको भी शार्ट में लिखते हैं, ये देखिए JN लिखा है, इसको कोने से मैंने खींचा, ये देखिए ये हो जाएगा। अब ये सिर्फ बॉटम पे नहीं खींचा जाता, राइट पे भी खींचा जाता है, ये देखो इस तरह भी खींचा जा सकता है, ये देखिए ठीक है। फरवरी के ऊपर आप ये फरवरी है, मंडे को इधर से खींचे जी, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह भी खींचेगा। तो लिहाजा ये मूवमेंट जो है, ये फिल जो है काम करते हैं, ये आएगा वंस अगेन के, तो ये आएगा यहाँ पे, इसको पकड़ के आपकी मर्जी उधर खींचें, आपकी मर्जी इधर खींचें, जहाँ भी खींचेंगे वहाँ पे फिल आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास फिल आ गया जी। IBM इसको टेक्स्ट के लिए वो मैंने इस्तेमाल होती है, विंडो में भी इस्तेमाल होता है। IBM का मतलब ये जहाँ पर क्लिक कर IBM आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ क्लिक करके हम लिख सकते हैं, ये IBM की निशानी है, जहाँ भी आता है क्लिक करके हम लिख सकते हैं। ये यहाँ भी आ रहा है, इसको यहाँ क्लिक करिए, देखो IBM आ रहा है, इसका मतलब लिखना, आप कब कुछ लिख सकते हो, IBM का मतलब ये है। इसके बाद ये मूव आ रहा है, मूव आ रहा है, मूव का मतलब ये मैं किसी एक सेल को करूँ या मल्टी सेल से करूँ। ये देखो यहाँ पहुँचूँ, ये देखो ये पॉइंटर, ये वाला शेप, आप देखो माउस पॉइंटर मेरा ये वाला शेप बना रहा है, ये देखें ये बन गया। ये देखो इसके ऊपर जगह पहुँचाता हूँ, माउस पॉइंटर देखें जी, ये माउस पॉइंटर है जो इस वक्त मूव करके आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको समझ आ रही होगी। जो मूव कर रहे माउस पॉइंटर, देखो डेस्कटॉप पे ये आ रहा है, ये माउस पॉइंटर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आ रहा हूँ, ये आ रहा है। अब इसका मतलब मैं इसको पकड़ के कहीं और रख सकता हूँ, ये देखिए मूव करा सकता हूँ। ये देखो ये सारे का सारा उठ के, आप एक सेल को करें, यहाँ से उसको पकड़ा, ये पॉइंटर है, माउस को होल्ड रखें, कहीं और रखें, ये आ गया। यहाँ से माउस को पकड़ा, इसको होल्ड रखें, कहीं और रखें। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं माउस पॉइंटर शेप्स कहते हैं, माउस पॉइंटर शेप के ऊपर काम करना। और भी कुछ शेप्स हैं, दो शेप्स यहाँ इसने दिया नहीं है, देखें जी मेरे ये माउस पॉइंटर है, इसको मैं जब टॉप में ग्रे एरिया में जहाँ कॉलम का हीडर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पहुँचा रहा हूँ तो ये शेप आ रहा है, एक खड़ी लाइन आ रही है, इसके लेफ्ट राइट दो एरो आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये दो नहीं है, यहाँ पे देखो ये खड़ी लाइन, वो सीधी लाइन आ रही है और खड़ा एरो आ रहा है, यहाँ पे खड़ी लाइन और सीधे एरो आ रहे हैं। अब देखो जी ये दो शेप यहाँ पर, तो इसको मैं पकड़ के इसको यूं खींच सकता हूँ, ये देखें जी, ये कहीं और नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये सिर्फ यहाँ आएगा। इसको डबल क्लिक करने से भी इसकी सेटिंग हो जाती है, जितना टेक्स्ट है इस हिसाब से फिक्स हो जाता है। लेकिन इसको मैं अपनी मर्जी से बड़ा छोटा, इसी तरह सेल को, रो को भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ। व्यूअर्स, मैंने इससे शीट की जितनी कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनके क्या चीज़ें हैं, ये सेल, कॉलम, रो, इसके पहली क्लास में मैं डिफाइन कर चुका हूँ। जिसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है, पहली क्लास देखें, क्योंकि मैंने एक ऑर्गेनाइज शुरू से एक बेसिक कोर्स को बिल्कुल इनिशियल स्टेप से शुरू करना है, उसको एडवांस तक लेके जाना है। तो व्यूअर्स, आपको बहुत सारे लोग मैं आपको बता सकता हूँ जो MS एक्सेल के अंदर काम करते हैं, लेकिन जस्ट टेबल बनाना, टाइपिंग मशीन की तरह काम करते हैं। और एक्सेल इतने बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इतनी फंक्शंस और इतनी चीज़ें यूज़ होती हैं। मैं इंशाल्लाह 25 से 30 क्लासों के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि MS एक्सेल को कवर करूँ। उम्मीद है व्यूअर्स क्लास समझ आ गई होगी। क्लास समझ आ गई है तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल का आइकन दबा दें ताकि जो है अपने आने वाली क्लासें मिस ना हो सकें। बहुत शुक्रिया जी।